अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नजफ़ अली और आप देख रहे हैं स्टूडेंट न्यूज़ नेटवर्क। आज हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं जहां पे ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया है और ये कल फाउंडेशन और सुंदर फाउंडेशन की कोलैबोरेशन से यहां पे किया गया। तो हमारे साथ कल फाउंडेशन के फैसलाबाद के जो पंजाब के जो चेयरमैन हैं हम उनसे हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं कि इस कैंप लगाने का मकसद क्या है और उनके क्या मोटिवेशन है इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम हाफ़िज़ असद अली है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आपने यहाँ पे जो कैंप लगाया है इसका आपका मकसद क्या है? ये कैंप बेसिकली आपको क्लियर भी हो रहा है कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के पेशेंट के लिए लगा है। तो मैं थैलेसीमिया को थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि थैलेसीमिया वो बीमारी जिसमें बच्चों को 20 से 15-20 के दिन के बाद ब्लड लगता है और ये बीमारी पेरेंट्स से बच्चे में आती है इस नतीजे में कि शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट नहीं करवाया जाता, जो कि बहुत आम है और आजकल ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी एक ये वजह कि हमारी आवाम में अवेयरनेस नहीं है। तो यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद किया, ये स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं डोनेट कर रहे हैं ब्लड। तो ये ब्लड यहाँ से सुंदर फाउंडेशन जाएगा, वहाँ पे थैलेसीमिया के बच्चे हैं, हीमोफीलिया, ब्लड कैंसर, तो उन बच्चों को ये ब्लड लगेगा तो उनकी ज़िंदगियाँ महफूज होंगी। अच्छा, तो आपने ये ब्लड कैंप लगाया तो इसमें जीसीएफ की तरफ से आपको क्या फैसिलिटेट किया गया है? जी, हमें जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें माशाल्लाह पूरा सेटअप करने को कहा गया, हमें परमिशन मिली। सबसे पहले बात तो परमिशन मुश्किल होती है, उन्होंने हमें परमिशन दी है। उसके बाद डीएसए साहब ने विज़िट किया है, उसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी की जो अपनी ब्लड सोसाइटी, उनके जो इंचार्ज है डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, उन्होंने विज़िट किया कैंप को, उन्होंने अप्रिशिएट किया है। और हमारे साथ स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी के सारे ये कोऑपरेट कर रहे हैं माशाल्लाह, हमारी बहनें हैं, भाई वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो माशाल्लाह अच्छा जा रहा है फ़िलहाल। चले माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? अब्दुर्रहमान। सर, आप सुंदर फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे ब्लड कैंप के लिए आए हैं, तो आप हमें थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे कि क्या इसका प्रोसीजर है और आप किस मोटिवेशन के थ्रू यहाँ पे आए हैं और सुंदर फाउंडेशन ने जो ये इतना एक काम स्टार्ट किया हुआ है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, तो इसकी हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे और इसमें सारी डिटेल्स आपका। जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो पहले यहाँ के ब्लड कैंप के हवाले से बता देता हूँ। ये एक क्राइटेरिया होता है कि इसमें इदारे की तरफ से एक लेटर हम परमिशन के लिए भेजते हैं। यहाँ नदीम सुहेल साहब यहाँ के डीएसए हैं, उनकी तरफ से परमिशन मिली है हमें। और सुंदस फाउंडेशन और कल वेलफेयर फाउंडेशन के कोऑपरेट से ये अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो क्राइटेरिया के हवाले से ये है कि हमारी कुछ जो डब्ल्यूएचओ से रिकमेंडेड हिस्ट्रीज़ होती हैं डोनर्स की, कि उसका एज लिमिट है, उसका हीमोग्लोबिन है, देन उसके बाद उसका स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, बाकी पैरामीटर्स सबको फॉलो करने के बाद जो डोनर्स डब्ल्यूएचओ से रिकमेंडेड जो क्राइटेरिया उसको फॉलो करता है उसका ब्लड डोनेट करते हैं। बाकी अदर्स डोनर्स जो क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गाइडलाइंस के साथ रिफ्यूज़ भी करते हैं और उनको बता भी देते हैं कि नेक्स्ट आप ब्लड डोनेट करने के लिए किस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो आप बेहतर फील करेंगे। उसके बाद सुंदस फाउंडेशन का बताता चलूँ। सुंदस फाउंडेशन 98 से वर्क कर रही है और ये अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला से स्टार्ट लिया था। सुंदस बेसिकली ख़ुद एक थैलेसीमिया की पेशेंट थी, उसके साथ मिलके हमारे जो डायरेक्टर हैं यासीन खान साहब और चेयरमैन मोनू भाई के कोऑपरेट से सिस्टम शुरू हुआ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में एक तनावर दरख्त बन चुका है। 10 ब्रांचेज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान में इस टाइम वर्क कर रही हैं और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनजीओ है सुंदस फाउंडेशन, जो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मोर दैन 7500 पेशेंट्स को ट्रीट कर रही है। उसमें थैलेसीमिया के पेशेंट्स है, हीमोफीलिया के पेशेंट्स है, ब्लड कैंसर है और अदर डिजीज़। सर, अच्छा ये बताएं कि आपको फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे इतना फैसिलिटेट किया गया कि आपके पास मशीनरी और सारे इक्विपमेंट्स हैं कि आप यहाँ पे टेस्ट करें और ये ना हो कि आप किसी ऐसे डोनर का ब्लड ले लें जिनका पहले ही हीमोग्लोबिन या कुछ भी उनका वो कम हो। जी, बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ब्रीफ भी किया ना कि उसका जो डब्ल्यूएचओ से रिकमेंडेड है, कोई एसओपीज़ होते हैं, उसमें कुछ फिज़िकली फ़िटनेस है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ उसके बाद चेक एंड बैलेंस है, जिसमें हीमोग्लोबिन है, हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स वगैरह है। ये कंप्लीट जितने भी उनके पैरामीटर्स हैं, उनको फॉलो करने के बाद ही जो एक हेल्दी डोनर है, उसका ब्लड अल्हम्दुलिल्लाह लिया जाता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है। आपने अभी ब्लड डोनेट किया? हाँ जी, किया है। अच्छा, आप ब्लड डोनेट किया आपने, आपका ब्लड जो है किसी बच्चे, मासूम बच्चे या किसी पेशेंट की जान बचाने में काम आएगा, तो आप कैसा फील करते हैं? जी, जी हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होगा क्योंकि जिस किसी ने एक इंसान की जान बचाई, उसने सारी इंसानियत की जान बचाई, मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। अच्छा, तो आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं कि आपको कोई कमज़ोरी फ़ील हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं। तो आवाम कहती है कि ब्लड देने से कमज़ोर हो जाता है या मोटा हो जाता है इंसान, तो ऐसा सच कुछ भी नहीं है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि हमारे ना फिर खून अच्छे से दोबारा से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि 90 दिनों बाद ना खून दोबारा से ना बनना शुरू हो जाता है।
अच्छा, तो आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि आप भी आएँ और ब्लड दें आप भी, क्योंकि आप जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई ना, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इसलिए हमें ना ब्लड देना चाहिए। आप सब लोग भी आएँ और यहाँ पर ब्लड दें। थैंक यू सो मच। आपका नाम? माहा मकसूद। आपने अभी ब्लड डोनेट किया? जी, तो क्या कोई कमज़ोरी फ़ील हो रही है? कैसा फ़ील हो रहा है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि ब्लड देने से मतलब बंदा कमज़ोर हो जाता है या फिर ऐसा होता है कि उसकी वो मोटा हो जाता है, उसकी सेहत पे असर पड़ता है, ऐसा कुछ आप फ़ील कर रही हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, अगर डाइट अपनी अच्छी रखेंगे तो शायद वीकनेस फ़ील ना हो। तो नाज़रीन ये देखें कि एक ये मिथ ही है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान जब वो लोग कहते हैं ना कि आपको डीमोटिवेट करने वाले कि आप जब ब्लड देंगे तो आपकी बॉडी में जो ब्लड की डेफ़िशिएंसी हो जाएगी, आपको ये हो जाएगा, आपको ब्ला-ब्ला, मतलब इतने लेम एक्सक्यूज़ेज़ बनाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से। तो देखिए हमारे साथ एक बहन है, उन्होंने अभी-अभी ब्लड डोनेट किया है और वो उनके बयान के मुताबिक कोई ऐसी फ़ीलिंग नहीं होती कि हाँ, थोड़ी देर के लिए इंसान को फ़ील होता है कि उनके बॉडी में से ब्लड निकला है। बट आफ्टर 92 डेज़ आपके जो ये जो सेल्स होते हैं दोबारा से मतलब पहले वाले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और न्यू बनते हैं। तो जब आपका पहले एक जो सेल्स हैं वो हो ही डिस्ट्रॉय जाना है, आपने ज़ाया कर देने हैं, वो ज़ाया कर देने हैं आपकी बॉडी ने, तो क्यों ना आप किसी एक बच्चे की जान बचाने के लिए या किसी एक पेशेंट की जान बचाने के लिए वो डोनेट कर दें। तो आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि ये नेकी का काम सबको करना चाहिए। मैंने इसलिए भी मैं अपना वो मैसेज रिकॉर्ड करवा रही हूँ कि लोग मोटिवेट हुए हैं, इस हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, उनको बच्चों को नीड है उनकी, तो मेरे ख्याल में सबको डोनेट करना चाहिए जो दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका तारुफ? मेरा नाम ताबिश है, मैं सुंदर फाउंडेशन में एज ए बीडीएस मैनेजर काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपने ये जो कैंप यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज़ किया है कल फाउंडेशन के साथ, तो आपका ये जो मोटिवेशन है और इसको कैंप लगाने का जो मकसद है, काइंडली हमें थोड़ा सा वो डिस्क्राइब करें। सर जो इसका मकसद है वो बहुत क्लियर है कि जो जिनके टू सेव द लाइफ ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन जो कि सफरिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर जस्ट लाइक थैलेसीमिया, हेमोफिलिया, ब्लड कैंसर। थैलेसीमिया के वो बच्चे जिनकी हर मंथ की जो रिक्वायरमेंट है वो ट्रांसफ्यूजन के लिए हमारी वो है 2 से 3 बॉटल्स हैं। अगर इनको टाइमली ब्लड नहीं लगता तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम पैदा हो जाती है और इनकी फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी ज़िंदगी की मौत की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और उनके लिए बहुत से मसले पैदा होते हैं। सर एक जो डोनर है उसको ब्लड डोनेट करने का क्या क्राइटेरिया है? ब्लड डोनेट करने का क्राइटेरिया ये है कि 90 से 120 दिन का हमारा टाइम पीरियड होता है, जिसमें आप कह लें कि 90 से 120 दिन में बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो दोबारा से रीजनरेट होते हैं। इनके जो भी बंदा जिसका वेट 50 प्लस है और वो 90 से 120 में ब्लड नहीं दिया, वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड देने से बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि आपके लिए ये होता है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उसकी एडवांस किस्म की स्क्रीनिंग होती है, उसके एलाइज़ा टेस्ट किए जाते हैं, तो हमें अपनी बॉडी की कंडीशन का पता लगता रहता है कि हमारी बॉडी की कंडीशन इस टाइम क्या है। खुदा ना खास्ता कोई हम किसी मोहलिक मर्ज़ में मुब्तला तो नहीं हो गए। अच्छा, तो ये कोई कमज़ोरी वगैरह नहीं होती, ये सिर्फ लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं? नहीं, ये सब ऐसी बातें हैं क्योंकि यार देखें कि जितनी बॉडी में हमारा ब्लड होता है, कई देखें आपने, खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो इतना ब्लड निकल जाता है, तो ज़िंदगी तो अल्लाह ताला ने बचानी है ना। ये तो एक एक हमने बच्चों के लिए डोनेट करना है, जितनी क्वांटिटी में हमें ब्लड लेना है ना वो 300 टू 50 ml 400 के करीब मैक्सिमम होता है, उससे बॉडी पे किसी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तकरीबन 50 टू 60 पिंट्स हैं वो लोगों ने डोनेट किए और आपने यहाँ पे स्टोर किए, तो इसको आप क्या स्क्रीनिंग और आगे इसका क्या क्राइटेरिया होगा, आप कहाँ ले क्राइटेरिया अब हम जो इसको लेबॉर्ट्री में लेके जाएंगे, फिर इसकी वहाँ जाके ग्रुपिंग होगी। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमने जो डाटा रिकॉर्ड किया है उसके मुताबिक हम उसकी ग्रुपिंग करेंगे कि हर बैग में से जो जो ब्लड ग्रुप है वो हम उस पर मैंशन कर देंगे। फिर इसके बाद जाके इनके जो बैग जिस तरह लगाए गए हैं उसके मुताबिक हम इसको डिवाइड कर देंगे। अगर तो होल ब्लड है उसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें थैलेसीमिया के लिए रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हीमोफीलिया के लिए प्लाज्मा वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स होते हैं वो हम लगा देते हैं कैंसर के या कोई डेंगू के पेशेंट्स हैं उनको लगा दी जाते हैं। इस तरह हम उसको डिवाइड करके हम उसको फिर स्टोर कर देते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है कि ब्लड हमारे पास ज़्यादा देर तक स्टोर रहता नहीं है। डेली की रिक्वायरमेंट हमारी 30 टू 40 बैग्स है। तो ये पाकिस्तान में इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटेशन दी जाती है ऑर्गेनाइजेशंस को? गवर्नमेंट की तरफ से एज सच को हमें फैसिलिटी तो नहीं दी जाती क्योंकि ये बेसिकली एनजीओ है, ठीक है। एनजीओ में हमने तो टोटली अपनी फंडिंग करनी होती है। गवर्नमेंट का हमारे पास लाइसेंस होता है जो कि फाउंडेशंस को दिया जाता है कि उस क्राइटेरिया पे पैरामीटर पे पूरा उतरते रहें तो लाइसेंस चलता रहता है। हमने जो उन्होंने हमें हेल्थ वालों ने हमें जो क्राइटेरिया बताया हम उसको फॉलो कर रहे हैं और उसके मुताबिक हम उसको लेके चल रहे हैं। लेबॉर्ट्री के अपने पैरामीटर्स हैं, फाउंडेशन की हमारी बीडीएस डिपार्टमेंट ब्लड डोनेशन डिपार्टमेंट के अपने पैरामीटर्स हैं, उसके साथ हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये टोटली हमें यहाँ पे फंडिंग करते हैं। जितने भी यहाँ पे मुखैर हजरात हैं उनसे वैसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि इस नेक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हमारे साथ तावन करें और उन बच्चों को बचाएँ
जो थैलेसीमिया की मोहलिक मर्ज़ में मुब्तला हैं। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ हमारे प्यारे भाइयों ने इतना अच्छा हमें डिफ़ाइन किया कि जहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का मकसद क्या था। और जैसा कि आप जानते हैं कि थैलेसीमिया के जो पेशेंट है उसका ब्लड का कोई अल्टरनेट नहीं है, ना ये किसी लैब में बनता है और ना ही ये खुद से तैयार किया जा सकता है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद हल यही है कि आप डोनेट करें। आप जैसे हज़रात होते हैं जो डोनेट करते हैं और प्यारे बच्चे, मासूम बच्चों की जान बचती है, उनको ब्लड लगता रहेगा तो वो ज़िंदा रहेंगे, अदरवाइज़ वो आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। आपसे इल्तमास है कि आप भी इस तरह के कैंप अरेंज करें पर्सनल तौर पे और अस्पताल में जाएं, लोगों को देखें जिनको ब्लड के लिए। देखते रहिए स्टूडेंट न्यूज़ नेटवर्क, जो बनेगा आपकी आवाज़।